नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की एडिशन 2 बुक कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हमने आप लोगों को पहले एडिशन फर्स्ट पूरा पढ़ा रखा है। ये हम आदित्य रंजन की रेलवे की मैथ की बुक 4000 क्वेश्चन जिसमें कवर करिए गए हैं, उसको हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, लगातार ऐसे वीडियो देखते रहें। ये हमारा सेकंड एडिशन है, जैसे कि आपकी डिमांड आ रही थी कि सर सेकंड एडिशन कब स्टार्ट करेंगे, तो हमने कंटिन्यू कर दिया है। इससे पहले अपने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। और हमारा जो चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है। ठीक है, प्रतिशत ही इसमें स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक इसमें प्रतिशत ही दे रखा है, सब लोग प्रतिशत से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम फर्स्ट पूरा पढ़ना चाहते हैं, है ना, एडिशन फर्स्ट अगर पूरा कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप कोई भी टॉपिक आपका जो वीक है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने कवर कराए, पूरे के 4,000 क्वेश्चन। कुछ टॉपिक है उन पर काम चल रहा है, थोड़े बहुत बचे होंगे, मुश्किल से 2 टॉपिक बचे होंगे, पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो गया है। ये हमारा प्रतिशत चल रहा है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, पहले वाले वीडियो में मैंने देखा थोड़ी से वीडियो कट हो गया है, कट हो गया था। पहले वाले वीडियो में क्या हुआ है कि पहला वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19 कहीं ना कहीं कट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा दोबारा उसको रिवाइज करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का आपका लॉस ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक तो पहला था, एक क्वेश्चन नंबर पहला था आपका, और एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों का था 19 नंबर का। ठीक है, आपने देखा होगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मतलब वीडियो कट हो गया है, आप लोगों तक पूरा नहीं पहुंचा था। मैं दोबारा से इसको करा देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा 1 का 30%। क्या लिखा हुआ है सर? 1 का 30%। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 का 30%। परसेंट आते तो बट्टे में क्या आता है सर? 100 आता है। बिल्कुल सही बात है। का का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका कितना परसेंट लिखा है? 25% लिखा है। परसेंट आए बट्टे में क्या आएगा सर? 100 आएगा। ठीक है, फिर का लिखा है सर हमारे पास 45%। बताइए कितना होगा? 45% कितना होगा? ठीक है सर, ये अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी थी। आधा सवाल आपने देख लिया था पहली क्लास में, थोड़ा सा कट हो गया था लास्ट में, तो हम पूरा दोबारा से करा देते हैं। जब वीडियो चेक करते हैं तो पूरा चेक करते हैं लास्ट में कि कहीं किसी प्रकार का मिस आउट तो नहीं कुछ हो गया जिस वजह से बच्चों को दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो अगर पहले वाले वीडियो में मान लीजिए ये वाला वीडियो किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो अगले वाले वीडियो में ऐड करके आप लोगों को दे देते हैं। काटा पीटी अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? मैं देखे तो हमने देखा कि 25 से काट सकते हैं, 25 सेकंड 2500, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। ठीक है सर, 0 से 0 कट जाएगा एक। और बताओ सर, 5 से काट सकते हैं सर, 5 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, 5 नाम 45। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 8 में कर दो और 100 में कर दो, ऊपर करोगे 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा सर। और बटे में देखें तो कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, 8 और डबल 0, मतलब नीचे 800 बन जाएगा। बराबर हमारे पास क्या वैल्यू को क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का छोटा सा तरीका है, समझिए ध्यान से क्या है। मान लेते हैं हम बटे में 100 लिखा छोड़ देते हैं, मान लेते हैं बटे में 100 लिखा छोड़ देते हैं और 8 का डिवाइड कर रहे हैं इसमें, ये 800 ही लिखा हुआ है एक टाइप से। 8 का इसमें भाग देते हैं सर, 100 यहीं पे लिखा, मतलब 2 जीरो अभी जिंदा है नीचे। 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, कितना बच गया? 3 बच गया, कितना हो गया? 30 हो गया। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा सर, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से भाग देंगे तो फिर जाएगा 8 तिया 24, कितना बचेगा सर? 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56, कितना बचेगा सर? 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। और 8 पंजा 40। ठीक है, इतना बन गया हमारे पास। यहाँ से भी ऐसा करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 1 2 और कितना 3, 3 संख्या बाद पॉइंट तो हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, कंप्लीट पॉइंट लगाते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। जितने बटे में जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, पीछे से गिन के हमेशा। तो पीछे से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास कितना बन गया? 5। कितने जीरो बने? 1 2 3 4 5। अच्छा 3 जीरो लेना था, सॉरी, 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3 जीरो लेना था, 2 पहले से लिखे होते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। बटे में 3 जीरो आए थे, दिक्कत हो गई वहां पे, थोड़ा सा गलत देख लिया था मैंने। बटे में 3 जीरो आएंगे क्योंकि 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है तो बटे में 3 जीरो आएंगे, 2 पहले से, टोटल 5 जीरो हो गए। इसका मतलब 5 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। अगर हमने देखा 1 2 3 4, 4 तो है ही हमारे पास, एक जीरो हमने बढ़ा लिया तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसका फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 0.0335 कहलाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था पहले वाली वीडियो में, इसलिए हम दोबारा कराना है। आप ये मत समझना सर ये पहला ही सवाल क्यों कराने लगे, नहीं, पहला नहीं करा रहे। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था, जो क्या हो गया था सर, वहां से आधा आपके पास पहुंचा, आधा नहीं पहुंच पाया था। तो फिर याद दिला देता हूं आपको, कोई भी सवाल आपका वीडियो में छूटता है तो हम अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। इंतजार करना कि अगले वीडियो में वो सवाल आ ही रहा होगा और स्टार्टिंग में हम उसको रख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है सर 66 सही 6/7, इसका मतलब 66.67%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 66 सही 2/3% होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? 66 सही 2/3%। सर कैसे? इसका अगर इसमें देंगे, ये 66 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, 66 सही का मतलब होता है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसका भाग इसमें देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 3 18, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 18, 3 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं 66.67 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 66.67। तो कभी भी आपको 66.67 दिखाई दे तो समझ जाना है 66 सही 2/3 लिखा हुआ है। अब 66 सही 2/3 का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में चेंज करना। किसमें चेंज करना सर? फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मेरे से कोई बोले कि 10% का फ्रैक्शन क्या होगा सर, तो 10% का फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/10। मतलब कैसे सर? मतलब ऐसे है कि 10 लिखोगे और बटे में क्या लिखोगे सर? परसेंट आते तो बटे में 100 आता है, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 आ गया कि नहीं आ गया? कोई मेरे से पूछे कि 20% का मतलब क्या है सर, तो आप बताओगे सर 20/100 बनेगा ये। क्यों? परसेंट आते तो बटे में 100 आता है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। आपसे बोले 33 सही 1/3 का मतलब क्या होगा सर? मैं याद नहीं करा रहा, याद नहीं करा रहा, बनाइएगा, बहुत सारे है ना, कितने भी बना सकते हैं आप, कुछ फिक्स वैल्यू हो जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या? 33 या 99 कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा ये। और 100 बटे कितना बनेगा? 3 परसेंट आओ तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मतलब 1/3 होता है। क्या होता है सर? 1/3 होता है, ठीक है। और भी याद दिलाते हैं हम आपको। मैंने आपसे बोला भाई लोगों 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा सर? 16 सही 2/3 का 16 3 48, 48 2 50/3 बनेगा। 50/3 परसेंट आगे तो बटे में 100 आएगा सर। काटा पीटी करो 50 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, मतलब 1/6 कह सकते हैं। 16 सही 2/3 को हम 1/6 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। कभी हम फ्रैक्शन बोला करें तो आप समझ जाना कि हम किस प्रकार से तोड़ने की बात कर रहे हैं सवाल में, ठीक है। अब आते हैं अपने पास जो बात थी उसमें चलते हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। 66 सही कितना लिखा है? 66 सही 2/3% लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है 66 या 198, 198 2 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, और 200 बटे कितना बनेगा सर? 3, और परसेंट आओगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3 फ्रैक्शन खत्म करने के बाद, ठीक है। इतना बनने के बाद हम लिख लेते हैं सर हमारे पास कितना बन गया? किसी संख्या का मतलब मान लेते कोई संख्या सर एक्स रही होगी, कोई संख्या एक्स रही होगी, उसका 2/3 यहाँ से मिल गया सर हमारे पास, उसको यहाँ से 2/3 मिल गया हमारे पास है। 2/3 कहाँ से? इसकी वैल्यू 2/3 होती है, ठीक है। 60% की वैल्यू कितनी होगी? तो डायरेक्ट आप 60/100 लिख लो, बाद में काट के लिख लेना। यहाँ भी लिख सकते थे सर 200/3, बात एक ही है, ठीक है। हमने देखा और क्या लिखा हुआ है, इसका कितना लिखा है सर? 80% लिखा हुआ है। फिर कितना लिखा हुआ है सर यहाँ पे? फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 25% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 25% लिखा हुआ है। और बराबर में इन सबकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4617। कितनी दे रखी है सर? 4617 दे रखी है, ठीक है। हम काटा पीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया, लो 25 और काटो, 25 चौक 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 25 और 25 और 25 चौक कितना हो गया? 100 हो गया। 400 और काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर, लो 4 दूनी 8 और काट लो, काटना है 3 से काटो, 3 दूनी 6 हो जाएगा सर, लो। और कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है सर काटने की? और कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है काटने की? और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें सर कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 4617, तो ये लिखा हुआ है 4617, ऊपर पहुंच जाएगा कितना हमारे पास? 100, और अपॉन में कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। ये हमारे पास इतनी वैल्यू बन गई इसकी, ठीक है। चलो, तो हमने देखा भाई लोगों नीचे कितना बन गया, तो हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना? 8, 8 कहाँ पहुंच जाएगा? बटे में पहुंच जाएगा। इतनी वैल्यू बन गई। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई सर? संख्या निकल के आ गई। अब बात आ रही है यहाँ पे सवाल क्या पूछा है सर? तो हमें पूछा है सवाल कि उस संख्या का 40% बताइए। उस संख्या का क्या बताना? 40। तो हमें संख्या तो प्राप्त हो गई है, लिखी है, इसका कितने परसेंट चाहिए सर? 40% चाहिए। तो 40 बटे कितना लिख लेंगे सर? 100 लिख लेंगे, ठीक है। काटा पीटी करेंगे, उत्तर हमारे सामने पेश होने की पूरी संभावना है। देखते हैं हमारे पास क्या बन सकता है सर, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया था हमारे पास, काटा पीटी पर लोगों ने कर ली थी। देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सर हमारे पास, ठीक है। और बताओ 8 पंजा कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा सर। 5 का गुणा कर लो, 5 7 35 की 5 हासिल लागी 3, 5 7 35 हासिल लागी 3, 5 एकन 5, 5 और 3 कितना? 8, ठीक है। 6 पंजा 30 का 0 हासिल लागी 3, और 5 चौक 20 और 3 23, तो 23 0 85 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 सवाल थे जो आपके पिछले वीडियो में छूट गए थे, वो कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सवाल में? अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 21, 21वां नंबर। इससे पहले आप लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए,
यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो a b का कितने प्रतिशत है। पहले हम a और b के मान पता कर लेंगे तब हम बता पाएंगे a b का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे लिखा a माइनस बी का 40%, मतलब a माइनस बी का 40% की बात हो रही है सर, है ना, 40% बराबर a प्लस बी का कितना लिखा है सर, 20% के बराबर। हम काटापीटी कर सकते हैं सर, हम काटापीटी कर सकते हैं। हम देखेंगे सर 100 से 100 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 20 एकन 20 होगा सर, और 20 दूनी कितना बनेगा, 40 बनेगा। 2 का गुणा पूरा इसमें करो तो 2a बन जाएगा सर, माइनस 2b बन जाएगा। बराबर में 1 का गुणा इसमें करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 1a प्लस 1b कहलाएगा। एक साइड a वाले कर लेते, एक साइड b वाले कर लेते। अगर हम इसको दल लेके आएंगे तो 2a में से a घट जाएगा तो ओनली a बचेगा, क्योंकि इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, तो ये 3b बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ a के बटे में b ले आता हूँ, तो मैं देखूंगा 3 के बटे में क्या चला जाएगा, 1 कुछ नहीं है, तो बटे में 1 मान लेते। क्या मान लेते, 3 1 मान लेते। तो a का मान 3 आ गया, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ से बता सकते हैं, जो हमसे सवाल पूछा जाएगा उसका हम आराम से जवाब दे सकते हैं। सवाल में पूछा है b a का कितने प्रतिशत है, मतलब जो b है वो a का कितने प्रतिशत है, तुरंत हम क्या लगा लेते हैं सर, x प्रतिशत लगा लेते हैं। ऐसा हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जिसके आगे कितना शब्द लगा होगा वही x प्रतिशत चिपका दिया करो आप। ठीक है, तो b a का कितने प्रतिशत है, हम a और b के मान पुट करेंगे, हमारे सामने उत्तर आ जाएगा। हमने देखा कि b का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। a का मान कितना है सर, a का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, इंटू x बटे कितना बनेगा 100। इसका गुणा अगर इधर करोगे तो ये कितना बन जाएगा सर, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, और बटे में क्या पहुंच जाएगा सर, 3, बटे में क्या पहुंच जाएगा 3। तो 100 बटे 3 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। 100 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? करें तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में कुछ तो लिख दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, है ना, थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता है कि कोई हमको देख रहा है, तो हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है 22 नंबर का। थोड़ा बड़ा कर ले, इसको छोटा दिखाई दे रहा हो तो चलो बड़ा कर लेते हैं। लो ध्यान दीजिए, यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, है ना। a का 20% लिखा हुआ है सर, a का 20% लिखा है, मतलब a का 20% लिखा है। ठीक है, a का 20%, b के कितने परसेंट, 25% के बराबर है। लो a का 20%, b के 25% बराबर है। 100 से 100 क्या कर लिया, काट लिया। और काट सकते नहीं तो ऐसा करो, a के बटे में b ले आओ, फिर काट लेना। अभी भी काट सकते थे, 25 के बटे में क्या पहुंच जाएगा सर, 20 पहुंच जाएगा। ठीक है, बराबर के साथ क्या होता है, प्लस से प्लस की चीजें तो बराबर को साइड जाके माइनस की हो जाती है, और माइनस की तो प्लस की हो जाती है, और किसी के गुणा में लिखी हुई है तो बटे में पहुंच जाती है। वो कहाँ पहुंच जाती है, बटे में। थोड़ा याद करके चले, जैसे ये गुणा में लिखा है तो ये कहाँ पहुंच गया, बटे में पहुंच गया। तो a के बटे में तो b आया, क्योंकि 25 को गुणा में b लिखा था तो b बटे में आ गया, और 20 इसके बटे में चला गया, तो ये बन गया। यहाँ से काटा पीटी भी कर सकते हैं, अगर कटरा नहीं तो इतने से भी बना सकते हैं। 5 से काटोगे 5 25, 5 से काटोगे 5 चौक 20 बन जाएगा। a का मान 5 हो गया, b का मान 4 हो गया। अब जो पूछा जाएगा हम उड़ा देंगे। हमसे पूछा a का 28%, b के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब a का 28%, a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर, तो हम x प्रतिशत मान लेते। मेरी बात से सहमत है आप लोग, x प्रतिशत के बराबर है, पता नहीं b के कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने काटा पीटी करेंगे, हम देखेंगे कुछ मिल सकता है। a और b के मान पुट करो पहले। a का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख जाएगा 5 × 28 बटे 100 बराबर। b का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × x बटे 100। ठीक है सर, 100 से 100 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 4 से और काट लो, 4 से काटोगे 4 7 28 हो जाएगा सर, और 7 पंजा कितना बन जाएगा, 35। तो हम आराम से कह सकते हैं सर x की वैल्यू जो बनने वाली है वो 35 बनने वाली है, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 35। ये पूछा था कि b का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो भाई वो 35% के बराबर है। ठीक है, मतलब जो a का 28% है वो b के 35% के कैसा होगा, बराबर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 23। इसको ही बड़ा किया जाएगा, यस। अब थोड़े बड़े बड़े सवाल करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें बड़ी पीपीटी बनाया करेंगे जिससे अच्छे से साफ दिखाई दिया करे, तो मजा आता है। चलिए सवाल लिखा है, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। y का कितना लिखा हुआ है सर, y का x% z के y% के बराबर है। ठीक है, कोई बात, काटा पीटी करते 100 से 100 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा सर, कट जाएगा।
y से y क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, z आ जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है, ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। ऐसे इतना ही पूछा था, कौन सा सत्य है, सत्य मतलब जो हमारा उत्तर आया है वही किस ऑप्शन में लिखा हुआ है वही हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, वही सत्य कहलाएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला 24 नंबर का, इसको ही बड़ा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24, देखो जो सिखाने की चीज होगी आपको जरूर रूल के तहत चलाएंगे। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में इसके सारे बेसिक सीख चुके हैं, इसलिए हम इसी पे आधारित चल रहे हैं। जैसे ही टाइप चेंज होता है, कुछ नए नियम लागू होंगे, हम आपको इसका पहले बेसिक बताएंगे कि किस हिसाब से सवाल चलने वाले। पिछली क्लास देख ही चुके हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप तमाशा देखते चलिए। यदि y का x% 2000 है तो z का y% 4000 है, तो x और z के बीच में क्या संबंध है। वैसे ही समझ पा रहे होंगे कहानी क्या संबंध है क्या नहीं। चलिए, फिर भी हम जानना चाहते हैं y का x% लिखा हुआ है, y का x% लिखा हुआ है सर, y का x% 2000 है, कितना है सर, 2000 है। ठीक है, और z का y% अलग से लिख लूं क्या, यस, z का y% z का y% कितना है सर, 4000 है, कितना है, 4000 है। तो x और z के बीच में क्या संबंध दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, बनाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं हमारे पास सर ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास इतनी वैल्यू देख रहे हैं, गुणा में लिखी कहीं भी लिख लो, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी, y/100 लिख लेता हूँ। y/100 की वैल्यू में निकाल लूं सर, कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 2000/x आएगी सर। अरे ऐसे यार, x को मैंने बटे में भेज दिया, ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं y/100 यहाँ भी लिखा है और y/100 यहाँ भी लिखा है, तो दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों में एक जैसा दिख रहा है। z दोनों में नहीं दिख रहा था, x भी दोनों में नहीं दिख रहा था, तो मैंने y देखने की कोशिश की, तो दोनों में कॉमन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की जगह पे वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, y/100 की वैल्यू इतनी आई है, उठा के यहाँ पटक देंगे तो हमें कोई संबंध देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास z ऐसा ही रहने दो, y/100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 2000/x है, 2000/x है हमारे पास, बराबर में कितना है सर, 4000 है, बराबर में कितना है, 4000 है। अगर हम 2000 से 4000 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा सर, और x का गुणा 2 में करोगे तो हमारे पास z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर देखने को मिल रहा है तो वो आपका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं, मेरी बात आप समझ पाए। धीरे धीरे अपन सवाल करते चलेंगे तो चीजें सीखते चलेंगे कि सर कैसे बना देते हैं, आप भी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल पे, इसको ही बड़ा किया जाए सर, इसको ही बड़ा किया जाए। चलिए, ये लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 7000 थी, इसमें से 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है। सिंपल बात है, अगर कोई जनसंख्या, अगर मेरे पास 1000 रुपए है, उसमें 8% की वृद्धि हो जाए तो सिंपल सी बात है, 1000 रुपए से ज्यादा रुपए हो जाएंगे, कमी हो जाएगी तो कम हो जाएंगे। ठीक है, या तो 8% निकाल के आप जोड़ दें, या तो 108% निकाल दें। बताओ क्या करना चाहते हैं, मजा नहीं आया सर, एक लॉजिक सिखाते हैं आपको, ध्यान दें। उदाहरण देते हैं आपको, मान लेते हैं आपके पास 200 रुपए, कितने रुपए, 200 रुपए। ठीक है, अगर आप 200 में, मैंने बोला 200 रुपए में 20% की वृद्धि कर दो, तो एक तरीका मैं 20% निकाल लूं सर, मैं क्या कर लूं, 20% निकाल लूं। 20% निकाला तो मेरे पास कितना आया, तो आप बोलोगे सर 20 दूनी 40 निकल के आया। तो वृद्धि होने के बाद कितना बन गया हमारे पास, वृद्धि होने के बाद कितना बन गया, 200 तो था, और 40 की वृद्धि होगी तो हमारे पास कितना बन गया, 240 बन गया। एक तरीका ऐसा है कि वृद्धि निकाल के जोड़ दो, कमी हो तो घटा दो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट 100% पे निकाल लो, तो 200 रुपए था। ठीक है, 40% क्या हो 20% क्या होगी थी, वृद्धि होगी थी। 20% की वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिख दो, कमी हो तो 100 में से घटा के लिख दो, तो ऑटोमेटिक जोड़ घट के आ जाता है वो। जैसे 20% की वृद्धि हुई तो इसको 120% लिख लो, आप 120% लिख लो। अब काटा पीटी करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, देखो 240 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑटोमेटिक जोड़ के आ गया। घटाने को बोले तो 100 में से घटा के लिख दो। ठीक है, अगर 20% की कमी होती तो यहाँ पे 80 लिख लिया करते। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी हम फ्रैक्शन की भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, फ्रैक्शन की बात क्या समझिएगा, जैसे हमने बोला यहाँ पे हमारे पास 200 रुपए है, कितने रुपए, 200, 20% की वृद्धि कर दी है, इसका मतलब क्या है, 20/100, 20% का फ्रैक्शन करना है, समझना कहां है, 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 बनेगा। ठीक है, नीचे वाली हमेशा आपकी संख्या कहलाएगी, ऊपर वाली हमेशा आपकी वृद्धि या कमी, ऊपर वाली हमेशा आपकी वृद्धि या कमी कहलाएगी, नीचे वाली आपकी हमेशा संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 200 रुपए थे, ठीक है, हमारे पास संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, और 20% की वृद्धि होगी, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि होगी, तो अब संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, संख्या सर 5 नहीं थी, संख्या कितनी थी, 200 थी। कितनी थी सर, 200 थी। समझना कहानी,
अब थोड़ा कहानी ट्विस्ट बदलता जाएगा, थोड़ा सा आपको आनंद आने लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 की वैल्यू 5 नहीं है 200 है सर, 5 को 200 बनाना है तो कैसे बनाएं? 5 को 200 कैसे बनाएं, मतलब 5 में कितने का गुणा करें, कितने यूनिट पर है, कितने गुने पर है, तो सर ये कैसे पता करते हैं? कुछ नहीं करते, जो भी वैल्यू दी उसका इसमें भाग दे देते, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें भाग दिया करो। जैसे हम भाग देंगे 5 चौक 20, मतलब 40 बार गई, मतलब अगर 5 में 40 का गुणा कर देते हो तो आपको 200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 200। इसी को हम गुना बोला करेंगे। कितने यूनिट पर है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 निकली तो 5 की कितनी होगी? 200 होगी। तो 40 गुने पर है, ऐसे आप पता कर लिया करो कि 5 में कितने का गुणा करेंगे 200 बन जाए। या कैसे पता करेंगे, जो भी दिया उसका भाग दे दो, आपको गुना निकल के आ जाएगा, आपको उसका मल्टीप्लाई पता चल जाएगा कितने गुणा करना है। यहाँ 40 का किया है तो यहाँ भी 40 का करेंगे सर। जैसे ही 40 का करेंगे 6 चौक 24, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 240 बन जाएगा। मतलब वृद्धि होने के बाद ये 240 बन जाएगी। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ आपको? ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। मेरा काम सवाल कराना ही मुद्दा नहीं है, मेरा काम है कि आपको सवाल कितने तरीके से हो सकता है और इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। एक शहर की जनसंख्या हमारे पास कितनी थी सर? हमारे पास 70,000 थी। कितनी थी? 70,000। अपन सारे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, सारे तरीके से करेंगे। 70,000 थी। कितनी थी सर? 70,000 थी। पेन चल क्यों नहीं रहा? 70,000 थे, ठीक है। 8% की वृद्धि कर दी, मतलब एक तरीका है सर 8% निकाल लो, ठीक है। मैं सारे तरीके बता रहा हूँ। 8 7 56, मतलब 5600 की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हमारे पास सर 7,000 रुपए थे, सॉरी 70,000 रुपए थे, प्लस 5600 रुपए की वृद्धि हो गई, तो ये कितने हो गए सर? 5,600 की वृद्धि हो गई, तो हमारे पास बन गए 75,600। अरे ऐसे 75,600 कहीं दिया? बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। एक तरीका। दूसरा तरीका, 70,000 रुपए थे सर और 8% की वृद्धि होगी, मतलब 108/100, डायरेक्ट जुड़ के आ जाएगा सर। काटा पीटी करोगे ये बन गया हमारे पास डबल जीरो, तो आएंगे ही आएंगे। 7 का गुणा करो, 7 8 56 की 6 हासिल लगी 5। 7 का गुणा जीरो, 7 का गुणा जीरो में करोगे जीरो आएगा, 5 हासिल है तो 5 का 5 आएगा, और 7 1 7 75,600 फिर भी निकल के आ गया सर। ठीक है, फ्रैक्शन से करते हैं सर, फ्रैक्शन से करते हैं। 8% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे सर, 8% का फ्रैक्शन करेंगे तो काटा पीटी करेंगे, 4 से 4 दूनी 8 और ये 25 बार कट जाएगा सर। नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, ऊपर वाली या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। ये सवाल में लिखा होगा कि 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की कमी हो रही है, ठीक है। पूरी परसेंटेज आपकी वृद्धि और कमी पर ही आधारित है, तो आप यहीं से सीख के चलिएगा धीरे धीरे। तो हमने देखा कि 2/25 से मतलब संख्या आपकी 25 थी, उस पर 8% की वृद्धि होने का मतलब है कि 25 रुपए पे 2 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब कितने की होगी संख्या? हमारे पास 27 की होगी। कितनी होगी? 27। देखिए हमारे पास जनसंख्या 25 नहीं थी सर, कितनी थी? हमारे पास थी 70,000। कितनी थी सर? 70,000 थी। तो कितने गुने पर होगा? तो डिवाइड कर देंगे सर 70,000 में। 70,000 में जैसे अपन लोग क्या करेंगे, 25 का भाग दे देंगे। 25 का भाग देंगे तो 25 चौक 100 है ना, गुणा कर लो 7 चौक 28, 2800 गुने पर बन जाएगा। मतलब इसमें अपन को 2800 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम 2800 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70,000 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा सर? 2800 का गुणा करना पड़ेगा। 2800 का क्या करना पड़ेगा सर? गुणा करना पड़ेगा। 2800 का जैसे ही गुणा करोगे तो आपको 75,600 रुपए देखने को मिल जाएंगे। तो ये कई तरीके हैं जो आपको अप्लाई करके देखने पड़ेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो 75,600 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 26 नंबर का, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? ध्यान दीजिएगा। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, कम या अधिक वाले सवाल है सर, ठीक है। पहले कहानी समझते फिर आपको समझ जाएंगे। इसको अगर कितना भी घुमा ले फिर भी आप इसका जवाब बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, मतलब संख्या जो ए है, संख्या ए है उस संख्या बी का 8 गुना है। अरे ऐसे हम ए के बटे में मैं क्या लाता हूँ सर? बी ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 8 के बटे में क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा, अपन में मान लिया मैंने 1, ठीक है। मतलब ए का मान हमारे पास 8 आ गया और बी का मान 1 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे लिखा है बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ भूल जाते हैं सर, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तब मुझे बताओ, कम लिखा है, कितने प्रतिशत कम है। हम यहाँ पे ए और बी लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं होगी। कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर उलझ रहे हैं सर, पता नहीं पढ़ पाते, यहाँ कौन किससे तुलना करवाने की बोल रहा है, हम आपको तो पता चल जाता, मैं उलझ जाता हूँ, तो मैं कैसे बचूं इसमें। तो बचने का तरीका यहाँ पे लिखा है ए कितने प्रतिशत कम है,
ए का मान कितना है सर 8 है और बी का मान कितना 1 है। यहाँ कम लिखा हुआ है क्या, कम लिखा हुआ तो आप ये देखो कम किधर की ओर हो रहा है। अगर आप इधर से इधर की ओर जाते तो ये ज्यादा हो रहा है, अगर आप इधर से इधर की ओर जाते तो जरूर कम हो रहा है। मानते हो इस बात? आप अगर इधर से इधर की ओर जा रहे हो तो कम हो रहा है। सर कितना कम हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 7 कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है सर? 8 से कम हो रहा है। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे सर? 100 का कर देंगे। ठीक है, काटा पीटी कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार और 25 सत कितना होता है 175, और 175 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा सर? आप बोलोगे 2 का भाग जैसे ही देंगे तो चला जाएगा हमारे पास 87.5 बार। कितनी बार? 87.5 बार चला जाएगा, है ना, क्योंकि 85 दूनी कितना होता है? 85 दूनी 170, तो 87.5 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो कम से कम प्रतिशत पूछा होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। अगर ज्यादा पूछता तो ज्यादा इधर की ओर होता। कितना ज्यादा होता? 7 होता। कितने से? 1 से, और गुणा 100 का तो 700% ज्यादा होता। ठीक है, कम कितना है सर? तो ये कम है 87.5%। कितना है? 87.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। लो चलिए, ये लिखा होगा मैंने, कुछ तालिकाएं दे रखी है इसमें, है ना। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? निम्नलिखित तालिका के परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं सर? परसेंट कैसे निकालते? जैसे मान एक छोटा उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं 500 का टोटल पेपर है, 500 का पेपर है, चलो 600 का मान लेते हैं। कितने का मान लिया मैंने? 600 का मान लिया। टोटल 600 का पेपर है, 600 में से आप 420 नंबर ले आए, तो बताओ कितनी परसेंट आपकी बन गई? 600 टोटल 600 का पेपर था, उसमें 420 मार्क्स आ गए आपके, तो परसेंट कितनी बनी आपकी वो आपको बताना है। तो आप बोलोगे 600 का कितने प्रतिशत 420 है? 600 का कितने प्रतिशत 420 है? काटा पीटी करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो कट जाएगा 6 7 42, तो आप बोलोगे सर 70% मार्क्स आ गए हमारे। कितने परसेंट आ गए? 70% मार्क्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही पूछा हुआ है, क्योंकि उत्तीर्ण के कितने 150, अनुत्तीर्ण के कितने 100, तो टोटल मिला के छात्र हो गए कि नहीं? अनुत्तीर्ण या तो उत्तीर्ण छात्र हुआ होगा या तो अनुत्तीर्ण होगा, वो टोटल मिला के दोनों को मिला के पूर्णांक बनता है। पूर्णांक कितने का है सर? 150 तो पास हुए और 100 फेल हुए, तो टोटल जो पूर्णांक है वो कितने का है? 250 का है। कितने का है? 250 का। अब इस 250 में से पता कर लो सर कितना परसेंट फेल हो गए, कितने परसेंट पास हो गए। टोटल तो 100% ही है। ठीक है, हमें पूछा पहले उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए, तो उत्तीर्ण बराबर रखना है, इसका कितना रखा? उत्तीर्ण है कितने सर? 150। तो वही सवाल बन गया कि 600 में से 420 नंबर लाए तो पास का प्रतिशत बताइए कितना परसेंट बन गया। वही यहाँ पे पूछ रहा है, टोटल मार्क्स 250 हो गए, क्योंकि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को मिला दे तो टोटल आपका पूर्णांक बन जाता है। टोटल पूर्णांक आपका 250 है, उसमें से 150 मार्क्स आ गए, तो कितना परसेंट आया? तो इसका पूछ लो कितना प्रतिशत है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से भाई लोग। काटा पीटी करोगे 0 से 0 कट जाएगा भाई लोग, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से और काट सकते हैं, है ना। 25 से काट दो, 25 में 25, 25 चौक 100 और 15 चौक 60। डायरेक्ट आप कह सकते हैं सर 60% है। कितने परसेंट है सर? 60% है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ? बी बॉम्बे। बाय द वे ऐसा पूछ लेता तो सर अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए, तो मुझे बताओ 60% अगर पास हो गए तो फेल कितने हो गए होंगे? तो आप बोलोगे 40% फेल हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे? 40%। नहीं निकालना चाहते तो ऐसे पता कर लो कि टोटल तो 250 ही है, उसका कितने प्रतिशत फेल हो गए। फेल आपको पता है कितने हो गए थे? 100। काटा पीटी करोगे आपके सामने आ जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा सर लो, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 25 में 25, 25 चौक 100, 4 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 40% आ जाएगा। तो मेरी कहानी समझ पाए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप उनसे सिर्फ क्या पूछा था सर? पास का प्रतिशत बताइए, तो पास का प्रतिशत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा लोग पास हुए, फेल कम हुए, सिर्फ फेल का प्रतिशत कम है। देखो 150 लोग पास हुए तो इनका परसेंट भी ज्यादा जाएगा, और फेल कितने हुए? 100, तो इनका परसेंट भी कम आएगा। पास का प्रतिशत पूछा था तो ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा? बी बॉम्बे कहलाएगा। चलते भाई लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। चलिए, क्या कह रहा है? 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। बच्चे वाले सवाल है, बच्चों वाले सवाल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक नियम बना के चले तो एक एक सवाल को बिल्कुल करेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। टोटल तो 100% होता है। टोटल बच्चे कितने हैं सर? हमारे पास 40 है ना।
जिसमें से फुटबॉल खेलना खेलना कितने लोग पसंद करते हैं, तो आप बोलोगे सर 25% करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते होंगे, तो आप बोलोगे सर 75%। अरे ऐसे नो 75% लोग होंगे कि नहीं होंगे जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं कर रहे होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था टोटल हमेशा 100% ही वैल्यू है। अब उसको कितने भी टुकड़ों में आप बांट दो 100 को। चलिए, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि फुटबॉल खेलना ना पसंद करने वाले बताइए। अगर 25% पसंद करते हैं, अगर 25% पसंद करते हैं तो 75% पसंद नहीं करते होंगे, ये पूछा है कि नहीं। अब तो आप निकाल ही सकते हैं 75% इसका कितना होगा। तो 75% हमसे पूछा हुआ है। काटा पीटी करेंगे 25 से 25 के 75, 25 चौक 100, 4 से कट गया 10 बार, 10 का उड़ा 3 में करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा सर, 30 निकल के आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 29। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। क्या सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में, कहां भाग रहा भाई, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 दे रखी है, हमें पहले ही पता करना पड़ेगा कि टोटल छात्र कितने थे। मान लेते सर टोटल छात्र एक्स रहे हो, मान लिया मैंने, जैसे अभी 40 दे रखे थे ना टोटल, तो अब उनको दोनों का परसेंट निकाल के हम दोनों की वैल्यू बता पा रहे थे, कितने फेल हो गए कितने पास हो गए, कितने पसंद कर रहे थे कितने ना पसंद कर रहे थे। ऐसे यहाँ पे अभी अपन को टोटल संख्या नहीं दे रखी, टोटल संख्या मैंने मान ली एक्स है ना। एक्स का कितने प्रतिशत, 60% छात्र तो सफल हो गए, चलो मान ले 60% सफल हो गए होंगे लोग। बराबर में सर क्या रखें, अब बोलेंगे बराबर में अभी हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ तो वैल्यू निकलनी चाहिए ना। अगर सफल हो गए तो सफल की संख्या नहीं वो कर रहा, नहीं 60 का सॉरी टोटल का असफल होने वाले छात्रों की संख्या दे दी सर मैंने। असफल होने वाले छात्रों की क्या दे दी, संख्या दे दी। सर असफल कितने परसेंट छात्र हो गए होंगे, अगर सर 60% पास हो गए हैं तो 40% असफल हो गए होंगे। अगर 60% पास हो गए तो पहले कितने हो गए होंगे, तब आराम से बता सकते हैं 40% हो गए होंगे। कितने परसेंट, 40%। और असफल होने वाले छात्रों की संख्या हमको ऑलरेडी सर दे रखी है, कितनी दी है, 240 दे रखी है। ठीक है, काटा पीटी आप कर सकते हैं, है ना, ये पूरा कट जाएगा 6 बार, 0 से 0 कट गया। तो टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या थी वैसे सर वो कितनी थी, 600 थी। कितनी थी, 600 थी। 600 में से 240 लोग ऐसे थे जो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, तो बाकी क्या हो गए होंगे, सफल हो गए होंगे। कई तरीके हैं सफल विद्यार्थी निकालने के, तो ये पूछा था सफल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, कई तरीका है। टोटल अगर 600 है उसमें से 240 फेल हो गए, घटा दो, सफल होने वाले छात्र निकल आएंगे। अगर 40% फेल हो गए तो 60% पास हो गए, 600 का 60% निकाल लो तो निकल आएगा। कई तरीके हैं आपके पास, तो यही पूछा है हमारे पास, यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास ये 600 तो विद्यार्थी थे और 60% सफल हो गए थे। हम काटा पीटी करें, 2 0 से 2 0 कट गया, 36 बोले तो 360 बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, टोटल 600 विद्यार्थी हैं, 240 फेल हो गए सर, 240 फेल हो गए तो 0, ये 6 बचेगा और ये 3 बचेगा, 360 आ जाएगा। तो कई तरीके हैं आपके पास निकालने का, 360 हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी फॉर्म में देखने को मिल रहा है। चलते भाई अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती, है ना, क्या है, नहीं आती। ये सब दिमाग का खेल है, बेसिक सवाल है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची वाला काम नहीं है। धीरे धीरे अपन सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ रहे हैं सवालों की ओर। ठीक है, लैंग्वेज बढ़ती जाएगी, आपको डराएगी, लेकिन अपन गुजरते हुए चले जाएंगे। कई टॉपिकों की शुरुआत हुई है, कई टॉपिकों से गुजरना है। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। 60 छात्रों, टोटल 60 छात्र हैं सर। टोटल अगर 60 छात्र दे रखे हैं सर, और इसमें से अगर देखा जाए सर तो 60% तो लड़के ही लड़के हैं सर। 40% कौन होंगे आप ही मुझे बता दो। 60% अगर बॉयज हैं सर तो गर्ल्स कितनी होंगी आप ही बताओ, 40% होंगी कि नहीं, मानते हो तो मुझे बताओ। 60 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा सर, आप बोलोगे सर कितना आएगा, हमारे पास 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो ये कितना बचा होगा सर, 24 बचा होगा। मतलब टोटल अगर 60 विद्यार्थी हैं उसमें से 36 तो लड़के हैं और 24 कौन है सर, लड़कियां। ये डिसाइड हो गया, कैसे हो गया कि 60 छात्रों में से 60% लड़के थे, 60 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा सर, 36 आएगा। 36 अगर लड़के हैं तो 24 कौन की लड़कियां, अगर 60% लड़के हैं तो 40% कौन है, लड़कियां। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग, यस।
अब यहाँ से कह रहा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, 25% लड़कियां, मतलब इसमें से भी वो कह रहा है कि इसमें से सिर्फ 25% लड़कियां साइकिल से जाती है और 75% नहीं जाती होंगी। मान लिया मैंने साइकिल से नहीं जाती होंगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात की जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। सिंपल बात है, 75% नहीं जाती होंगी। लड़कियों की बात हो रही, सिर्फ लड़कों का काम खत्म, लड़कों की यहाँ कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। लड़कियों की चर्चा हो रही है, जो कि 24 टोटल लड़कियां हैं उसमें से 25% साइकिल से जाती है, तो 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाती होंगी। और यही हमसे पूछा है कि 24 का 75% बताओ जो साइकिल से नहीं जा रहा है, ठीक है। 25 दिया 75 होता है, 25 चौक 100, 4 से इसको काटोगे 6 बार कट जाएगा, 6 दिया कितना होता है सर 18। मतलब 24 में से 18 ऐसी लड़कियां जो साइकिल से नहीं जाती हैं और बाकी की 6 लड़कियां वो कैसे जाती है, साइकिल से जाती है। कई तरीके आपके पास निकालने के, आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु चलते पहले अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 31। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले? ये क्या सवाल? एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है सर। मान लेते सर टोटल खेल x खेले गए हों, टोटल खेल है वो x खेले गए। एक टीम 45 खेल जीत जाती है, जिस टोटल जो खेल x खेले गए, 1000 खेल हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, उसमें से 45 जीत गई है, बाकी हार गई है। आगे कह रहे हैं जो खेले गए खेलों का 60% है, मतलब नंबर के तौर पे जो खेले गए खेलों का 45 खेल जो जीते गए वो 45 है नंबर के तौर पे, लेकिन परसेंट के तौर पे 60% है। मतलब टोटल जितना भी दे रखा है उसका 60% खेल क्या हुआ है, हम जीत गए हैं। जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 है, कितनी है 45। मतलब टोटल जो भी वैल्यू रही है उसका 60% अगर निकाला जाए तो 45 निकलेगा, नहीं निकलेगा 45 निकलेगा। काटा पीटी आप कर सकते हैं सर, 0 से 0 कट जाएगा सर, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से काटोगे 5 बार, 3 से इसको काटोगे 15 3 45 होता है, 15 5 75। हम आराम से कह सकते हैं सर टोटल जो खेल खेले गए थे वो 75 थे, कितने थे 75 थे, जिसमें से 45 खेल क्या हो गए थे सर, जीते गए थे, और बाकी के 30 क्या हो गए होंगे, हार गए होंगे, या 40% निकालोगे तो भी निकल आएगा, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? क्या हो गई सर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है सर। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था, ठीक है। पिछले साल टोटल कितना है 1440 रुपए, ठीक है। मतलब उसने पिछले पूरी साल 1440 रुपया दिए, कितने दिए 1440 रुपए, ठीक है। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया, अब इस साल कितना किया 1512 रुपए दिया है, ये कोई सवाल है क्या? तो बताओ इसके बीमा में कितनी वृद्धि होगी? सिंपल सी बात समझ में आ रही है, 1440 से 1512 रुपए उसको भरने पड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है तो आप घटा लो, आप देखोगे कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से, तो ये 2 बचेगा सर, 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा सर हमारे पास, और 4 में 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 72 रुपए की वृद्धि देखी गई। कितने से देखी गई है सर, 144 से देखी गई है सर, सॉरी 1440 से देखी गई है। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे सर, 100 का गुणा करोगे। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लैंग्वेज को लेके इसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। काटा पीटी आप कर सकते हैं सर, 0 से 0 कट जाएगा सर, 72 दूनी कितना होता है 144, और 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। हम आराम से कह सकते हैं इसके बीमा में जो वृद्धि देखी गई वो 5% की दी गई। तो सवाल बड़ा ना समझे, लैंग्वेज को समझे, सवाल को धुआं कर सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग 33 पे। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है, वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए EMI भुगतान करते हैं, उनकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है? मान लेते हैं आप पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाते हैं, पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन आप हर महीने 10,000 रुपए की EMI देते हैं, मतलब किस्तें भरते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की किस्त भरेंगे तो आपका 1,20,000 रुपए बनता है 12 महीने में, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने अगर 10,000 रुपए भर रहे हैं आप, तो 12 महीने में कहीं ना कहीं 1,20,000 रुपए भर लेंगे। इसका मतलब अगर आपकी इनकम सालाना 2 लाख रुपए है, इसमें से आप 1,20,000 अगर आप क्या भर देते हैं EMI भर देते हैं, तो आपके पास 80,000 रुपए बचते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि 2 लाख रुपए आपके पास जो सालाना इनकम है, उसमें से अगर 1,20,000 रुपया आप क्या कर देते हैं EMI दे देते हैं पूरे साल में, तो बताओ कितना परसेंट है जो टोटल आपकी आय का, ठीक है।
या तो आप मंथली तौर पे निकाल लें, आप ईयरली के तौर पे निकाल लें, आपकी इच्छा है। तो हमने देखा सोमनाथ की वार्षिक आय दे रखी 24 लाख रुपए दे रखी है ना, वो हर महीने कितना भुगतान कर देता है सर, 40,000 रुपए दे देता है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय का ये कितने प्रतिशत है। हम पहले यही पता कर लेते हैं कि सोमनाथ की मासिक आय कितनी है। मासिक आय का मतलब है कि अगर पूरे साल का 24 लाख रुपए कमाता है तो वो हर महीने कितना कमाता होगा, आप ही मुझे बताओ, 2 लाख रुपए कमाता होगा कि नहीं। एक महीने में 2 लाख रुपए कमाएगा तभी तो 12 महीने में 24 लाख रुपए होंगे। तो हमने देखा कि 24 लाख रुपए एक साल में अगर ये कमा रहा है सर, एक साल में अगर ये 24 लाख रुपए कमा रहा है तो सर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो एक महीने में कितना कमा रहा होगा, तो आपने 12 का भाग दे दिया, 12 दूनी 24, मतलब एक महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है सर, 2 लाख रुपए कमा रहा है, जिसमें से वह कितना ईएमआई दे देता है सर, 40,000 रुपया की ईएमआई भर देता है। तो उसने बोला कि 2 लाख रुपए का ये 40,000 ये कितना परसेंट है, उसकी मासिक आय का ईएमआई कितने परसेंट है, तो मासिक आय का कितने प्रतिशत है उसकी ईएमआई, ठीक है, उसकी ईएमआई मासिक आय का कितने प्रतिशत है। काटा पीटी कर लो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो और कट जाएंगे सर हमारे पास, और 2 से इसको काटोगे तो 20 बार कट जाएगा, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 20% के बराबर है। ठीक है, आप सालाना के हिसाब से भी बना सकते हैं, कैसे समझिएगा। पूरा साल का कितना, 24 लाख रुपए, पूरी साल का कितना, 24 लाख रुपए, 24 लाख का कितने प्रतिशत है उसकी मासिक आय। अब मासिक आय कितनी, सॉरी मासिक ईएमआई कितनी है, 40,000 है। अगर एक महीने में 40,000 बनता है तो 24 महीने 12 महीने में कितना बढ़ेगा, तो आप गुणा कर लेंगे सर। जैसे हमारे पास एक महीने में कितना, हमारे पास 40,000 बढ़ रहा है, तो 12 महीने में कितना बढ़ेगा, तो 48 है, कितना बढ़ेगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 4,80,000 रुपए भर देगा, 4,80,000 रुपए भर देगा पूरी साल में। ठीक है, अगर पूरी साल में 24 लाख रुपए वो कमाता है, जिसमें से 4,80,000 उसके ईएमआई में चला जाता है, तो कितना परसेंट है, तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो ये कट जाएंगे सर, ठीक है, और 24 दूनी कितना होता है 48, तो भी 20% निकालना है। तो आप चाहे तो आप मंथली बना के निकाल लो, चाहे आप ईयरली बना के निकाल लो, उत्तर आपका बराबर रहेगा, क्योंकि परसेंट तो परसेंट ही होता है, अपने आप में वो 100% होती है। चलिए, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है सर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता है 34, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 बोल रहा है यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान बताइए। डराने के लिए बच्चों के लिए सवाल, कुछ नहीं, बेसिक सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर x का 75%, x का 75%, x का 75% 1500, कितना सर, 1500 के 15% से 15% से 15 कम है, क्या सवाल है, 15 ही 15 चलता जा रहा है। ठीक है, काटा पीटी करिए, आप उत्तर बता सकते हैं बड़े आसान तरीके से। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, 15 में 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और 225 में से 15 कट जाएगा सर, x इंटू 75 रखना है या काटना है, 25 दिया 75, 25 चौक 100 कट सकते हो, 3/4 यहाँ से मिल गया। आप देख रहे हैं 225 में से 15 जाएगा तो 210 बचेगा सर, 3 से इसको काट सकते हैं, 30 7 21 हो जाएगा, 4 का गुणा कर दो तो x बराबर 7 चौक 28 आ जाएगा, जो कि 280 होता है। कितना होता है सर, 280 होता है। ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 280, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। बेसिक सा सवाल था, बच्चा बना सकता था। चलिए, सवाल नंबर आते 35 पे, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। ठीक है, गुणा करना चाहिए, गुणा संख्या, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने से गुणा करना चाहिए, ऑप्शन में से आपको बताना है, बता देंगे सर। संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने का गुणा करना चाहिए, मतलब ये दोनों एक जैसे बन जाए, दोनों कैसे बन जाए, एक जैसे बन जाए। थोड़ा काट के छोटा कर सकते हैं क्या, यस, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 से काटोगे 20। अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं सर, अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपको पता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कहीं ना कहीं आपको 7/20 लिखना पड़ेगा। अगर आप 7/20 लिखेंगे तभी आपका ये इसके बराबर आएगा, 10 संख्या को आपको 7/20 गुना करना पड़ेगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए, तो किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को 7/20 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे लो, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 50% अगर बढ़ा दें तो कितनी हो जाती है सर, 3630 हो जाती है। बढ़ाने पर वो संख्या क्या है, तो पक्की बात है 3630 से तो कम नहीं होगी,
ये बढ़ने के बाद हमें 3630 मिला है, तो पहले कहीं ना कहीं कम रही होगी, क्योंकि ये 50% बढ़ने के बाद आया है, तो संख्या क्या है, वो पक्की बात है इससे कम रही होगी सर। ठीक है, 3630 है ना। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होती, तो वह संख्या क्या है। अगर हम देखें सर, ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि 4840 नहीं हो सकता सर, 7260 हो सकता है, नहीं हो सकता सर। इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि वो संख्या कहीं ना कहीं आपकी कम रही होगी। क्यों? 50% बढ़ाने के बाद 3630 बनी, तो पहले तो कम रही होगी, तो संख्या हमसे पूछी तो पता कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते कोई संख्या सर x है, अगर उसको 50% बढ़ाया गया होगा, 50% बढ़ाने का मतलब 150/100, 50% बढ़ाया गया होगा 150/100, जो कि कितनी बढ़कर हो गई है सर, 3630 बन गई। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? अरे यस या नो? काटा पीटी अगर करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा सर, 5 से काटोगे 5 या 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 से इसको काट सकते हो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3 और 0, इसका गुणा इधर कर दोगे तो आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। 0 तो आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और 2 आएगा, 2420 बन जाएगी। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर दिखाई दे रहा है तो आपका उत्तर कहलाएगा डी डेली, मतलब पहले जो संख्या रही होगी 2420 रही होगी, अगर इसको आप 50% बढ़ाते हो तो आपको 3630 देखने को मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी? 3630 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 37 पे आते हैं। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए एक संख्या स्वयं के मतलब स्वयं मतलब x के 25% से भी कितना ज्यादा है सर, 60 ज्यादा है। ऐसे ही तो सवाल गलत हो जाते हैं आपसे। कोई संख्या है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 ज्यादा है, संख्या बताओ क्या है, बता देंगे सर। काटा पीटी करेंगे, 25 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। ठीक है सर, x और ये x - 4, ठीक है, x ये x एक x बटे में 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा सर, 60 रह जाएगा। 4 एक 4, 4x में से एक x जाएगा तो 3x बटे 4 बचेगा, और बराबर में क्या दिखाई दे रहा है, 60। 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। हम आराम से कह सकते हैं वो संख्या 80 थी। क्या थी सर? वो संख्या हमारे पास 80 थी, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रहा है। छोटे सवाल होते हैं, खोटे होते हैं, छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला 38 नंबर का। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? क्या बात करें, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% कितना है, इसको यहां से हटाते हैं। उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% 90 है? अरे ऐसे मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या लिख रहा हूं? उस संख्या का 40% क्या होगा, पता नहीं है, जिसका मतलब जो संख्या उसका जिसका 200% 90, 200% वृद्धि नहीं, 200% वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ के लिखना पड़ता है, कमी होता है तो 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा। ओनली 200% है, ये वृद्धि कमी नहीं लिखी हुई है। उस संख्या का 200% 90 है, तो हम पता कर लेते हैं यहाँ से संख्या क्या रही होगी सर। तो हमने काटा पीटी करी, देख लेते हैं कुछ बनने की पॉसिबिलिटी है तो। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से इसको काटोगे 45, मतलब वो संख्या 45 थी जिसके बारे में चर्चा चल रही है। 45 संख्या है, ये हमसे तो पूछा उस संख्या का 40% बताओ, हम यहाँ पे रख देंगे सर। ये 45 आ गई सर, इसका 40% अपन को बताना है तब आराम से बता सकते हैं। 0 से 0 कट गया सर, 5 से काटो 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 9 दूनी कितना हो गया सर, 18। मतलब वो संख्या हमारे पास कितनी है सर, 18। क्या है सर, 18। तो उस संख्या का 40% 18 होगा जिस संख्या का 200% 90 है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? यस। आगे चले, और कुछ देखना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये 40% की बात हो रही है, ये 200% की बात हो रही है। ठीक है, 200 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है सर, 90 दे रखी है। ठीक है सर, और इसकी वैल्यू हमें पूछिए। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओ तो कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है सर, 5 गुना। मतलब 40 को 5 गुना करोगे तो 200% बन रहा है। उसी संख्या, एक ही संख्या होगी तब ये काम करता है। ठीक है, अगर ये 40 का 5 गुना 200 हो रहा है तो मुझे बताओ ये कितने का 5 गुना 90 होगा, तो आप बोलोगे सर 18 रख दो यहाँ पे, 18 का 5 गुना 90 कहलाएगा। लेकिन सब जगह नहीं, ये हम लोगों के लिए ठीक है, आपके लिए बेसिक ठीक है, बेसिक से चलिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट 39 पे। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% बताइएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो 120 दे रखा है सर, वो कोई संख्या रही है, उसका 20% है।
कितना परसेंट? 20%। आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तो कैसे लिखा था, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है। अब उल्टा करके लिख दिया 120 किसी संख्या का 20%। बच्चा कंफ्यूज हो गया कैसे लिखे, बात वही है। 120 किसी संख्या का कितना है? 20%। मतलब कोई संख्या रही होगी, इसका 20% निकालोगे तो 120 निकलेगा। काटा पीटी करोगे 20 एकम 20, 20 पंजा 100 हो जाएगा सर। 5 का गुणा के 12 पंजा 60 बोले तो हमारे पास 600 बन जाएगा। मतलब जिसकी बात हो रही है वो संख्या 600 है। वो संख्या क्या है सर? 600 है। हमसे पूछा उस संख्या का क्या बताइए? 120% बताइए। उस संख्या का हमें कितना बताना है सर? 120% बताना है। हम बता देंगे सर। संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 600 आ गई सर। 600 आ गई, उसका 120% चाहिए तो हम आराम से बता देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 12 720 कहलाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 720, वो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, तो आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 40 हो जाएंगे, ऐसे 40 40 40 करके अपन लगभग कर लेंगे, है ना। दूसरी क्लास है, ज्यादा 5 क्लास में 40 बन जाए, 20 पंजा 100, धीरे धीरे चलता जाएगा। 20 क्वेश्चन हो। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर वह 2850 हो जाती, तो वह संख्या क्या है? मान ली तो कोई संख्या रही होगी सर हमारे पास, उसको 50% बढ़ाया गया। बढ़ाया गया मतलब 100 में जोड़ के लिखते हैं। 50% बढ़ाया गया मतलब 150 हो गई, बट्टे में 100 आ गया। 50% बढ़ाने पर वो कितनी हो जाती? 2850 हो जाती है। 2800 कितनी हो जाती? 50 हो जाती। तो वो संख्या क्या है? तो पक्की बात है वो संख्या 2850 से कम रही होगी। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ने के बाद 2850 आई है, तो पहले तो कम रही होगी। काटा पीटी आप आराम से कर ही सकते हैं सर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 और 3 5 15 और 0 गुणा कर लेता है। 3 4 में दूनी 190 होता है, 3 4 में दूनी 190 होता है और एक 0 पहले से लिखा है। 1900 आपको देखने को मिल जाए किसी ऑप्शन में, अगर लिखा हुआ तो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा 19। क्या मेरी बात से क्लियर है? आप लोग समझ में आ गया? तो इतने सवाल थे आज के। अगली सीरीज अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। कोई भी सवाल अगर इसमें छूट गया होगा तो आपका अगला वीडियो में आ जाता है, तो बराबर बने रहे। अभी अपन कौन सी बुक कवर कर रहे हैं? लोग एडिशन सेकंड कवर कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक कौन सा? परसेंटेज है। अगर आप वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहां से पूरा वॉल्यूम फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं। पूरा वॉल्यूम हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है। बराबर आप क्लास को जरूर शेयर किया करें और सब बच्चे कमेंट जरूर किया करें। आपको कुछ भी लगता है वीडियो को लाइक करें, है ना, या कमेंट करें, जरूर किया करो। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कोई बच्चे देख रहे हैं हमें, हम खड़े होकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की पीडीएफ आपको चाहिए, प्ले लिस्ट की लिंक चाहिए आपको, ऐप की लिंक चाहिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाया करो, वहां सब चीजें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।